माँ, निवी कहाँ है? और ये दरवाजा क्यों खुला है? बाहर है क्या निवी? नहीं, कोई बाहर नहीं है। इस वक्त कोई कैसे बाहर हो सकता है? ओ, मैं तो देख रही थी कि दरवाजा कैसे खुला रह गया, शायद भूल गए होंगे लगाना। हाँ, तो चल ऊपर चल, आजा। लेकिन मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मुझे उससे बात करनी है। उससे बात करूंगी तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा, घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी। और बेटा रहने देना, सोने दे उसे, गहरी नींद में है और फिर आधी नींद में उठेगी तो कैसे बात करेगी तुझसे। तू चल ऊपर चल, मैं ना तुझे गर्मा गर्म दूध देती हूँ कॉफी डाल के, तुझे पसंद है ना वैसे। चल गरम गरम दूध पिएगी ना तो नींद बहुत अच्छी आ जाएगी तुझे। आजा चल, शाबाश, आजा 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 आजा। घबराने की कोई बात नहीं है, चल। हाँ? और ना बुरे ख्याल दिल से निकाल दे, गरम गरम दूध पी और सो जा। फिर सुबह ना तुम दोनों ना जितनी मर्जी होगी बात कर लेना, ठीक है? हाँ? चल सो जा, शाबाश। मैं जाऊं? जाना जरूरी है। बस मैं चली जाऊंगी, अब तुम भी घर जाओ। क्यों जा रही हो? क्यों नहीं, सारी रात यही रहना है क्या? सारी जिंदगी यहीं रह सकता हूं, ऐसे ही तुम्हारा हाथ थामे। हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों में खो सकता हूं मैं। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। आज मुझे इस तरफ और तुम्हें उस तरफ जाना होगा। जाओ ना सिद्धार्थ। चाची मैं वो चाची
इतनी रात गए सिद्धार्थ के साथ बाहर क्यों गई थी? हाँ, चाची, वो सगाई से पहले सिद्धार्थ वो मुझसे मिलना चाहता था। क्या? तुझसे मिलना चाहता था? क्यों मिलना चाहता था वो? उसने कहा कि कुछ दिनों में तो हमारी सगाई होने वाली, तो कुछ बात करना चाहता था। हमारी सगाई? क्या मतलब है तेरा? हाँ? चाची, वो सिद्धार्थ ने कहा कि वो मेरे मुंह से सुनना चाहता है कि मैं इस रिश्ते से खुश हूं या नहीं। पुतल के हाथों का पराठा और दादी के हाथों का अचार। पुतल, तुम मेरी टीम, निकाल ली ना तुमने? क्या हुआ पुतल? ज़्यादा लगी क्या? दिखाओ जरा। सिद्धार्थ को मिठाई खिला दे। दादी, मैं खुद जाकर के मिठाई ले लेता हूँ। देख निवेदिता, तू अब बच्ची नहीं है जो तुझे ये सब कुछ समझाना पड़े। हाँ, और अभी तुम दोनों की सगाई नहीं हुई है, फिर क्या जल्दी है तुम दोनों को मिलने की? अरे कोई देख लेता तो, अम्मा जी जाग जाती तो क्या होता? क्या सोचेंगे वो लोग कि हमने अपनी बेटी को ये संस्कार दिए हैं? मैंने तो जब देखा ना कि तू घर में नहीं है तो मैं तो परेशान हो गई थी, नींद ही उड़ गई थी मेरी तो। सॉरी चाची। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। अपना जल्दी से अपने कमरे में जा, चल जा। अरे सुन, आज रात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ रही है तू? चल जा। हेमलता, जरा ध्यान रखना, उतावली होकर इस बात का ढिंढोरा मत पीटने लगना। वो क्या है कि हो सकता है कि नीचे वालों को ये खबर सुनकर उतनी खुशी ना हो, इसीलिए संभल कर ही बात करना। तो भाई, उनकी बेटी भी शादी लायक है और वो सिद्धार्थ की दोस्त भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी को उनकी बुरी नजर लग जाए। पागल हो गई है सिद्धार्थ के प्यार में। उसके लिए एक रात की नींद क्या, मैं जिंदगी भर भी आग बंद ना करूं तो भी खुश रह सकती हूँ। बस सिद्धार्थ है मेरी आंखों में, मेरी सांसों में ना।
ये क्या हो गया भगवान? सिद्धार्थ निवेदिता को जाता है। जब दिव्या को पता चलेगा तो क्या होगा? ये सदमा तो मेरी बच्ची कभी नहीं सह पाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी ये। हेलो हेलो हेलो, चंचल भाभी मैं बोल रही हूँ, हेमलता। हेमलता, तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया है? भाभी जी सब गलत हो गया है, इतना बुरा कि आप सोच भी नहीं सकती हो। हेमलता, ये कोई वक्त है सारी बातें करने का? भाभी जी मुझे आपसे मिलना है, बात करनी है। हेमलता, हम सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे आपसे अभी मिलना है। मैं अभी छज्जे पे जा रही हूँ, आप जल्दी से वहीं पहुँच जाओ। लेकिन हेमलता, नहीं कुछ नहीं, मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी। आज बात नहीं हुई ना तो कल का दिन तूफान लेकर आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा भाभी जी, सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आप तो कह रही थी भाभी जी कि सिद्धार्थ ने दिव्या का रिश्ता मंगवाया है, लेकिन मैंने जो देखा वो क्या है? वो तो निवेदिता से। भाभी जी ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अब मुझे समझ में आ रहा है कि केशव भाई साहब इतने बदले हुए क्यों लग रहे हैं, अम्मा जी इतनी खुश क्यों लग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रिश्ता निवेदिता के लिए आया है। सिद्धार्थ भी निवेदिता को ही प्यार करता है। ये सच है क्या भाभी जी? हाँ हाँ हाँ, वो निवेदिता से प्यार करता है। भाभी जी, और ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ। ये बात तो तुम भी जरूर जानती हो। नहीं जानती थी क्या? नहीं भाभी जी, मैं जानती थी कि वो लोग अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ नहीं।
उन दोनों के बीच चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धार्थ की शादी उस निवेदिता से करा दी जाए। सच तो ये है कि सूद खानदान को निवेदिता जैसी नहीं, दिव्या जैसी लड़की चाहिए। तुम्हारी दिव्या ही हमारे खानदान की बहू बनने लायक है, ये सच है। जी, आपके कहने से क्या होता है? शादी तो उन निवेदिता के तुम शायद सुन नहीं रही हो, तब से मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ हेमलता। सिद्धार्थ को दिव्या ही मिलनी चाहिए। स्मार्ट, खूबसूरत, और फिर वो तो उसे प्यार भी करती है ना। करती है, बहुत करती है। तो बस दिव्या ही हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये मैंने तय कर लिया। सिद्धार्थ को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो बेचारा बहुत सीधा है। उसे उस निवेदिता ने अपने भोलेपन के जाल में फंसा लिया। लेकिन जिस दिन सिद्धार्थ की आंखें खुलेंगी ना, वो देख सकेगा कि निवेदिता उसके लायक ही नहीं है। घर में हम सब, माँ, बाबूजी, मैं, हम दिव्या को ही अपनी बहू मान चुके हैं, और दिव्या का ही हाथ मांगा गया था सिद्धार्थ के लिए। शक तो मुझे भी था कि शायद तुम्हारे नीचे वालों को कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन जानबूझकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा सगाई वाले दिन जब खुद दिव्या अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ेगी, तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, और उस वक्त सिद्धार्थ भी कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो बाबूजी का दिल कभी नहीं दुखाएगा। लेकिन भाभी जी, ये झूठ क्यों? ये तो सच बोल के भी किया जा सकता था ना। नहीं हेमलता, क्योंकि मैं केशव शर्मा के अहम को चूर चूर होते देखना चाहती थी। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ती हुई देखनी थी मुझे। और फिर हेमलता, अब तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारी खुशी चाहती हूँ मैं। लेकिन अगर सिद्धार्थ नहीं माना तो वो तो निवेदिता से प्यार करता है। हेमलता, तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। उसकी चाहत, उसकी खुशी के अलावा और तुम कुछ मत देखो। जरा सोचो हेमलता, अगर सिद्धार्थ की शादी निवेदिता के साथ हो जाती है, तो दिव्या का क्या होगा? क्या वो अपनी बहन को अपने प्यार के साथ देख पाएगी? बस तुम अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, बस वही करो। हाँ भाभी, मैं सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी चाहती हूँ, और ये गलत भी नहीं है। माँ हूँ मैं उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ। हाँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी हमें निवेदिता से मांगनी पड़ी। अब चाहे तुम उसे बहलाओ, फुसलाओ, या फिर खुद उसके सामने रोकर उसे मनाओ, लेकिन बस उसे किसी तरह इतना मजबूर कर दो कि वो खुद ब खुद दिव्या के रास्ते से हट जाए। बस मैं वादा करती हूँ, उसके बाद दिव्या को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाभी जी, अगर वो मानी नहीं तो? उसका दिल कितना नाजुक है, ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो हेमलता। मैं निवेदिता को अपनी बच्ची की खुशी नहीं छीनने दूंगी, कभी नहीं छीनने दूंगी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।